मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 23 के बारे में। आरटीआई एक्ट की धारा जो 23 है दोस्तों, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आरटीआई एक्ट में क्या लिखा गया है, ये मेरे पास एक्ट है, तो धारा 23 में जो एक्ट में लिखा हुआ है ऊपर वही मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और धारा 23 क्या कहती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि धारा 23 के बारे में आप लोग भी जानने की कोशिश करें और आप भी समझे कि आरटीआई अधिनियम की जो धारा 23 है वो क्या कहती है। देखिए साथियों, न्यायालयों की आधिकारिकता का वर्जन। अब आप इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी बड़ी ताकत दी गई है सूचना आयुक्त को। और ताकि ये ताकत इसलिए दी गई है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कि ताकि जो लोगों का मूलभूत अधिकार है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और लोग अपना इस अधिकार का प्रयोग जब करते हैं तो लोगों को सूचनाएं मिले, उनके जो मौलिक अधिकार है उनकी दोस्तों जो है रक्षा हो। इसीलिए दोस्तों धारा 23 में इतनी सारी शक्ति स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को दी गई है। और वो शक्ति क्या है दोस्तों, वो शक्ति ये है कि भारत का कोई भी न्यायालय, उसमें दोस्तों जिला कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब कुछ है। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। दोस्तों यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कोई आदेश देते हैं और कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि हाई कोर्ट चले जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाए या फिर जिला कोर्ट चले जाए, तो दोस्तों ये पावर है धारा 23 में। धारा 23 ये गमन करती है कि कोई भी कोर्ट इस कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे आप दोस्तों किसी भी न्यायालय में जाइए, लेकिन कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। साथियों, यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आदेश देता है कि जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और जन सूचना अधिकारी ये चाहे कि इसको हाई कोर्ट में जाकर इसको मामले को रुकवा ले या स्टे हो जाए, तो ये सब दोस्तों नहीं होगा। आप उस आदेश को केवल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो आदेश है उसको आप केवल दोस्तों एक अपील के रूप में चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। आप केवल उस आदेश के विरुद्ध अपील में जा सकते हैं दोस्तों, अन्य किसी प्रकरण में आपका जो वाद या जो भी आवेदन है न्यायालय में स्वीकार नहीं होगा। ये आरटीआई एक्ट की धारा 23 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और दोस्तों लिखा इसलिए गया है ताकि जो जन सूचना अधिकारी है वो बार बार जो है इस चीज़ में बाधा ना डाले कि मान लीजिए उन्हें कोई सूचना देनी पड़ गई और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने आदेश दिया सूचनाएं देने का, अब वो पहुंच गई कोर्ट। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों के ऊपर जब जुर्माने कार्रवाई होती है धारा 20(1) की, तो दोस्तों ये इस पर भी जाकर जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ अलग अलग तर्क रखते हैं। तो खैर न्यायालय सब मामलों को देखती है, अलग अलग आदेश करती है। लेकिन दोस्तों आरटीआई अधिनियम 2005 को एकदम काफ़ी तगड़ा कानून बनाया गया था 2005 में।
आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो मैं उस हिसाब से तो उसको नहीं मानता दोस्तों कि जैसा 2005 में था, क्योंकि अब इसमें दोस्तों 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं और सरकार की दोस्तों जिस तरह से आरटीआई कानून को लेकर ध्यान ना देना और उसको ऐसे ही एक कूड़े के बस्ते में डाल देना, जिस तरह का ये रवैया है, तो ये बड़ा ही दोस्तों आश्चर्य का विषय और सोचने का विषय है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम को एक लावारिस हालत में आज छोड़ दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट भी कोई ध्यान नहीं देती और ना ही दोस्तों केंद्र सरकार कोई ध्यान दे रही है। केवल इतना ध्यान तो दिया जा रहा है कि इस कानून को कब नष्ट किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ये सारे काम तो दोस्तों हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पोस्टल आर्डर लेने जाएंगे सूचना मांगने के लिए, पोस्टल आर्डर की आवश्यकता होती है, तो पोस्टल आर्डर भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आप ज़रा घूम लीजिए, किसी भाई को अगर मिलता हो पोस्टल आर्डर तो ज़रा मुझे भी भेज दीजिए। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोगों की आवाज़ है और लोगों के अनेक कार्य दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कानून जो एक पारदर्शिता के लिए कानून बनाया गया था, लोगों के जो सुख सुविधाओं के लिए कानून बनाया गया था, उस कानून को मजबूत करने की आवश्यकता थी, ना कि उसको कमज़ोर करने की। तो रहा सवाल दोस्तों धारा 23 के बारे में मैंने आपको बताया है। कोई भी न्यायालय दोस्तों भारत का इस एक्ट के तहत किए गए आदेश के अन्य किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। यदि उस आदेश को आप अपील के रूप में चैलेंज करोगे तो स्वीकार होगा, अन्यथा दोस्तों बीच में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आप जाएं और कार्रवाई पर रोक लगा दे, ऐसा दोस्तों नहीं है। तो अब ये देखिए दोस्तों, जब इतनी बड़ी पावर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को दी गई है तो उनको भी इस पावर का जो है मिसयूज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो सूचना मांगने वाले व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, सूचना उनको दिलानी चाहिए और जन सूचना अधिकारी के ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है, दंडात्मक कार्रवाई अगर 30 दिन की समय सीमा पार होती है तो धारा 20 की कार्रवाई दोस्तों इनके ऊपर बनती है, होनी चाहिए और दोस्तों ये की जानी चाहिए, न्याय हित में ये जरूरी भी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों इस संबंध में यदि आप लोग मुझसे कोई राय लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कुछ एक साथ ही दोस्तों कमेंट करते हैं, लेकिन मैं कोशिश सभी का करता हूँ, कमेंट का मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन कई बार हो सकता है ना मिले या जो भी कुछ टेक्निकल इशू रहता हो, लेकिन दोस्तों मैं वापस ज़रूर कमेंट का जवाब दे देता हूँ। तो जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। सादर नमस्कार।